हेलो। यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैथ के फाउंडेशन बैच में, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है आप सब लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इस पूरे बैच को एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। देखिए, कंप्लीट मैथमेटिक्स इस बैच में आपको पढ़ाई जाएगी, कहीं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी, एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जहां पे आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वह है एवरेज। औसत से हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्रतिशतता, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, डेसिमल, ये सब तरीके के चैप्टर हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एवरेज को। देखिए, एवरेज एवरेज जिसका दूसरा नाम होता है औसत। एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है? औसत, है ना। इसे आप एवरेज बोल सकते हैं या फिर आप इसे औसत बोल सकते हैं। पहले बेसिक हम क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे। या फिर हम इसे माध्य बोल सकते हैं। एवरेज, औसत या माध्य, तीनों एक ही नाम है। तीनों में से आप कोई सा भी नाम इसका बोल सकते हो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात देखिए, कभी भी आपसे कोई पूछे औसत होता क्या है, तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग। राशियों का योग। देखो, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप अपने कॉपी पेन भी लेकर बैठे। कंप्लीट बैच आपका चलेगा। आपका कॉपी पेन यदि आप लेके बैठेंगे तो आपके नोट्स बनते रहेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यह आपने खूब बचपन से सुन रखा होगा फॉर्मूला। औसत का दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाता है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से औसत का फॉर्मूला सोल्व होता है। अभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं अपन। मैंने आपके सामने बोला 15, 18, 22, 25 और 30। इसका औसत बताइए। इन पांच संख्याओं का क्या बताइए? औसत। तो सीधा सा बात है, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सबको मैं जोड़ दूंगा, 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 30। और बटा राशियों की संख्या मतलब किसका भाग दूंगा मैं? 5 का। इनको जोड़ेंगे, 5 का भाग देंगे, अपना आंसर फाइनली आ जाएगा क्वेश्चन का। जैसे जोड़ते हैं हम इसको, तो 30 और 25 होता है 55। 55 में 22 जोड़ेंगे तो ये बनता है आपका 77। 77 में यदि हम 18 जोड़ते हैं, 77 में 18 जोड़ते ही आपके सामने आ जाता है 87 प्लस 8, 95। और 95 में 15 हम जोड़ेंगे तो 110 हो जाता है। और 110 में जब हम 5 का भाग देंगे तो फाइनल आंसर आपका 22 आता है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो औसत का, ये फॉर्मूला हर जगह लगता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि हम हर जगह इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। अब ये तो 5 संख्याएं थी, आपने काम में ले लिया। 6 संख्याएं थी, आपने काम में ले लिया। मैं आपसे कह दूं 100 से लेकर 250 तक की संख्याओं का औसत बताओ। अब आप कहां तक योग करने बैठोगे उनका? कैसे कंसेप्ट उसमें लगाओगे? तो देखो, ये फॉर्मूला है परमानेंट, आप चाहो जिस क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला लेंथी हो जाता है। तो फिर हम कैसा फॉर्मूला काम में लेते हैं? तो देखो, एक केस और बनता है। औसत का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन वो केवल कब लगता है? यदि राशियों के मध्य का अंतर समान हो। यदि राशियों के मध्य का अंतर समान हो, यदि राशियों के मध्य का अंतर समान होना, तो औसत का ये फॉर्मूला भी काम में आ जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम राशि प्लस अंतिम राशि बटा 2। ध्यान रखने, फॉर्मूला कब लगता है? यदि राशियों के मध्य का क्या समान हो? अंतर। यदि राशियों के मध्य का अंतर समान हो, सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। चाहे वो अंतर 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 2.5 का हो, चाहे 3.25 का हो, चाहे 3.25 करोड़ का हो, अंतर समान होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिख दिया 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26, 28, 30 का औसत बताओ। आप मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या इन सब राशियों के मध्य का अंतर समान है क्या? देखो, अंतर कैसे? यहाँ 2 का, 2 2 2 2 2 2 का अंतर है। बस अंतर समान होना चाहिए, जरूरी अंतर 2 का ही हो। कल के अंतर कितने का भी, बस यहाँ पे यदि 3.5 का अंतर है ना, तो ये अंतर भी 3.5 का, ये भी 3.5, ये भी 3.5 होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगेगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, मतलब 16 प्लस 30 बटा 2। 30 में 16 जोड़ेंगे 46 आता है। 46 में 2 का भाग देंगे, क्वेश्चन का आंसर 23 आता है। तो दो फॉर्मूले बेसिक काम करेंगे अपने। औसत का एक फॉर्मूला तो होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या,
और औसत का दूसरा फॉर्मूला होगा, यदि राशियों के मध्य का अंतर समान होता है तो औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 काम में आता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहां कहां पे काम में आ जाता है, जैसे कभी हमें सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो आप देखना सम संख्याओं में अंतर समान होता है 2 का। कभी आपको विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो आप देखिएगा विषम संख्याओं में भी अंतर समान होता है 2 का। तो कभी भी आपको सम या विषम या किसी भी तरीके का औसत पता करना हो तो ये फॉर्मूला काम में आ सकता है। जैसे आपको कभी गुणजों का औसत पता करना है, गुणज मतलब किसी भी संख्या के पहाड़े का, जैसे 7 का पहाड़ा बोल दिया, शुरू के 15 पहाड़े बोल दिया, उनका औसत पता करना है तो भी ये काम में आ जाता है, क्योंकि किसी का भी पहाड़ा बोलो गैप बराबर चलता है। 7 का पहाड़ा बोलोगे तो 7-7 का गैप चलेगा, 8 का पहाड़ा बोलोगे तो 8-8 का गैप चलता है हर पहाड़े के बीच में, 9 का पहाड़ा बोलोगे तो 9-9 का गैप चलेगा। और जहां गैप समान होता है, जहां पे अंतर समान होता है, वहां पे फॉर्मूला लग जाता है कौन सा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, प्रथम राशि प्लस अंतिम राशि बटा 2 लग जाता है। ठीक है, दो चीजें तो ये क्लियर रखना। अब इन पे क्वेश्चन हम सब लेंगे। इसके अलावा एक होता है वर्गों का औसत। कभी भी किन्हीं भी संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए तो फॉर्मूला काम में आता है हमेशा n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6। कभी भी आपको देखते जाइएगा, कभी भी आपको वर्गों का औसत चाहिए तो फॉर्मूला काम में कौन सा आता है, n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6 काम में आता है, यदि वर्गों का औसत कभी भी चाहिए तो। और कभी भी आपको यदि घनों का औसत चाहिए, कभी भी आपको यदि घनों का औसत चाहिए तो घनों के औसत का फॉर्मूला होता है n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4। ये दो फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। वर्गों का औसत कभी भी चाहिए तो n गुणा n+1 का n+1 2n+1 बटा 6, और कभी भी आपको घनों का औसत चाहिए तो फॉर्मूला काम में आता है n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान से याद रखिएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि मुझे तो 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, तो n का मान 10 रख दीजिए यहाँ पे। आपसे बोले 1 से 10 तक के घनों का औसत बताओ, तो यहाँ n का मान 10 रख दीजिए। याद रखना, ध्यान रखना, आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीईटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। वापिस सुनिएगा शुरू से। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी क्वेश्चन में काम में आ सकता है। लेकिन यदि अंतर समान हो तो आप एक और फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 काम में ले सकते हैं। कभी भी वर्गों का औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला काम में आता है n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6, और कभी भी घनों का औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला काम में आता है n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4। ध्यान रखिएगा दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से आप लोग। अब आते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसने कहा है प्रथम 50 सम संख्याओं को औसत बताइए। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का क्या बताइए, औसत बताइए। अब देखो इनके कुछ एक कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ भी याद नहीं है तो देखो इसको बेसिक से कैसे करेंगे। पहली 50 सम संख्या कौन सी है बताओ। ये पहली सम संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सम संख्या ये तो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। 10, 12, 14, 16। अब देखना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सम संख्या ना, ऐसे इसको पहली 50 सम संख्याओं को सच चाहिए। तो मुझे बताओ ऐसे ही 50वें नंबर पर क्या 100 नहीं आएगी क्या सम संख्या। यदि मैं आपसे कहूं पहली 50 सम संख्याएं लिखो तो पहले नंबर पे ये लिखोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और 50वें नंबर पे बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्या ये पहली 50 सम संख्या हो गई क्या। अब यदि मैं इनके औसत की बात करूं तो आप एक चीज गौर करना, क्या इनके मध्य का अंतर समान नहीं है क्या, आप मुझे बताओ। सब में कितने का अंतर है बताइए आप, 2 का अंतर है। तो सब में 2 का अंतर है तो औसत हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। 100 में 2 जोड़ेंगे 102, 102 में 2 का भाग दूंगा तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 51 इस क्वेश्चन का आंसर आता है बड़े आराम से। लेकिन आप इसका एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो, आप रखना चाहो तो। कभी भी आपसे प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत यदि आपसे पूछा जाए तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए,
प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो वो n होता है। देखो मेरा मतलब ये है कि फॉर्मूला याद न रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्यों रटना। लेकिन फिर भी आप एक कंसेप्ट काम में ले सकते हो। कभी भी आपसे प्रथम 50 सम, कभी भी आपसे सम संख्याओं में ऐसी लाइन आ जाए, प्रथम 50 सम संख्याओं को औसत तो 50 में एक जोड़ दे, 51 आंसर आएगा। प्रथम 100 सम संख्याओं को औसत पूछे तो 100 प्लस 1 101 आंसर आएगा। प्रथम 1000 सम संख्याओं को औसत पूछे तो 1001 आंसर आएगा। जैसे आपने खुद ने देखा प्रथम 50 सम संख्याओं को औसत 51 आ गया, और ये सम की जगह विषम होता कि पहली 50 विषम संख्याओं को औसत निकालो तो 50 ही आता। प्रथम 100 विषम संख्याओं को औसत निकालो तो 100 ही आता। प्रथम 250 विषम संख्याओं को औसत निकालो तो 250 ही आता। तो आप फॉर्मूला याद रखना चाहो कि प्रथम n सम संख्याओं को औसत तो n+1 होता है, प्रथम n विषम संख्याओं को औसत n ही होता है। फॉर्मूला दिमाग में नहीं भी आया एग्जाम में बाय द वे, तो अपने कंसेप्ट देख लिया, पहली 50 सम संख्याएं यही तो होंगी 2 से 100 तक की, और इनका औसत निकालोगे तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 2 में 100 जोड़ेंगे 102, और 102 में 2 का भाग देंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 51 आंसर आएगा। बताइए कहां तकलीफ है इसमें आपको। एक एक क्वेश्चन को अपन बारीकी से देखेंगे। देखो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाने देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। अभी अभी 5 मिनट पहले मैं आपको घनों का औसत बताकर आया हूं, n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4, ये होता है घनों का औसत। n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4, n का मान रखेंगे हम 5, तो 5 गुणा में 5 प्लस 1 6, और इसका स्क्वायर, और भाग किसका देंगे इसमें, 4। अब 5 अपनी जगह रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें भाग देंगे 4 का। 4 से 36 कितनी बार गया, 9 बार, और क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 45 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब प्रथम 5 घनों का औसत कितना निकल के आता है, 45 निकल के आता है। कल को यही क्वेश्चन वर्गों का होता तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते, n+1 मल्टीप्लाई बाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6। ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझिएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं, तरीके से समझना बस एक एक चीज को, है ना, क्लियर है। घनों का पूछा है तो n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4, n की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 गुणा में 5 और 6 का स्क्वायर बटा 4, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 गुणा 36 बटा 4, 4 से 36 9 बार गया, 5 9 45 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बड़े आराम से। नेक्स्ट देखिए एक बार आप क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपके सामने, देखिएगा आराम से क्या प्रश्न है, पढ़िए तीसरा क्वेश्चन। 32 और गुणनतर के बीच की, 32 और गुणनतर के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का क्या बताइए, औसत बताइए। 32 और गुणनतर के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखो यदि मैं बीच बीच में जाता हूं ना, तो बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इसलिए जाता हूं क्योंकि ये क्या है, मैं रात के टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी मैं, है ना, तो इस टाइम कोई स्टाफ वाला नहीं रहता है, मैं अकेला अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता हूं, तो कभी कभी बीच में चेक करने कभी जाना पड़ेगा मुझे कि भाई रिकॉर्डिंग सही से तो हो रही है ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही, कहीं पता लगे मैं यहाँ पे बोलता रह जाऊं, वहां पे रिकॉर्डिंग ही प्रॉपर नहीं चल पा रही है, क्योंकि रात के टाइम 10 11 12 बजे को स्टाफ वाला भी नहीं मिल पाता है ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। तो डिस्टर्बेंस वैसे होने नहीं देंगे, तो ऐसे हम ऑफलाइन भी क्लास में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बात भी तो करते रहते हैं, तो यूं समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, आधी सेकंड के लिए इधर उधर भी चल जाऊंगा, है ना, लेकिन आप पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट पूरे क्लियर करेंगे हम। 32 और गुणनतर के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का क्या बताइए औसत। देखो अभाज्य संख्याओं के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये समझो ये अभाज्य संख्या क्या चीज है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अभाज्य संख्या क्या चीज है, क्योंकि जब हम ये सीख जाएंगे कि अभाज्य संख्या क्या चीज है तो ऑटोमेटिक हम सब चीज सीख जाएंगे यहाँ पे। अभाज्य संख्या मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं। वैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। वापस समझना, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो नंबर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं 17, आप सोचो 17 में 17 के अलावा किसका भाग जाता है, एक का तो जाता ही है, और 17 के अलावा किसका भाग जाता है, किसी का नहीं जाता ना, तो वो अभाज्य संख्या बोली जाती है उसको। जैसे मैं आपके सामने लेता हूं 19, 19 में आप बताओ 19 के अलावा किसका भाग जाता है, किसी का नहीं जाता ना, तो 19 अभाज्य संख्या है। जैसे मैं आपके सामने लेता हूं 23, 23 में आप बताओ 23 के अलावा किसका भाग जाता है, किसी का नहीं जाता ना, तो अभाज्य संख्या है। लेकिन मैं आपके सामने लेता हूं 27,
तो 27 में देखो 27 के अलावा 9 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। समझ आई बात? इनको बोला जाता है अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। अब मैं आपको ना एक बार बोर्ड पे 100 तक की अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, वो आप है ना, मैं आपको नंबर सिस्टम में सब चीजें याद भी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं अभाज्य संख्या 100 तक की। देखो कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं आके चल के, 3, 9, 1, 7, 1, 3, 7। अभी तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। 3, 9, 1, 7, 1, 3, 9 और 3, 9, 7। ये मेरी एक ट्रिक रहेगी आपको बताने के लिए, जिसमें मैं आपको 100 तक की अभाज्य संख्या बिना रटे याद करवाऊंगा कि कैसे आपको लिखनी है फटाफट से। ये अभाज्य संख्या काम बहुत आती है, औसत में भी काम में आती है, नंबर सिस्टम में भी काम में आती है, कई जगह काम में आती है। अच्छा मैं भी लिख देता हूं, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9। अब ये कैसे लिखे वो सब बाद की बात है। ये है वो अभाज्य संख्या 100 तक की, पहले तो ये क्लियर कर लो। ये 100 तक की पूरी अभाज्य संख्या लिख दी मैंने। अब आप इनमें गौर कीजिएगा, आप कोई सी भी संख्या उठा के आप देख लीजिए, इन सब में ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। कोई सी भी संख्या आप इसमें से उठा के देख लो बोर्ड पे, सिर्फ 25 है, 100 तक ऐसी 25 होती है, अरे 25 ही होंगी। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25। अब आप कहते ये क्लियर है ना, तो आप फिर कोई सा भी अभाज्य संख्या का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्योंकि भैया अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए अभाज्य संख्या है क्या। तो ये वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्या। अब ये प्रश्न कह रहा है 32 और गुणनतर के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का क्या बताइए औसत। 32 और गुणनतर के बीच की, तो 32 और गुणनतर के बीच की अभाज्य संख्या यहां से शुरू होंगी और यहां पर खत्म होंगी। अब मुझे इन सबका औसत चाहिए, तो देखो मुझे किस किस का औसत चाहिए, 37, 41, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67। 53, 59, 61 और 67, इनका ही तो औसत चाहिए भी। अब एक चीज समझ लो, अभाज्य संख्याओं में कभी भी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 वाला कंसेप्ट काम में नहीं आता है। कहीं आप सोचो कि इसमें 37 और 67 जोड़ के 2 का भाग दे देता है, गलती मत कर देना, क्योंकि वो कंसेप्ट केवल जब लगता है जब राशियों के मध्य का अंतर क्या होता है, समान। यहाँ राशियों के मध्य का अंतर समान है ही नहीं। आप गौर करके देखिएगा तो यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ 2 का गैप है, तो वो फॉर्मूला तो यही फेल हो गया। तो यहाँ पे यदि आपको औसत निकालना है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इन राशियों का यदि मैं योग करता हूं तो देखो करते हैं 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27 और 3 30 और 1 31 और 7 38 का 8, हासिल लगी 3, 3 और 6 9 और 6 15 और 5 20 और 5 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37 और 3 40। और इसमें भाग देंगे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हम भाग देंगे, तो 8 पंजो 40 और 8 एकम 8। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना 51 51। इस क्वेश्चन का मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर है बात अच्छी तरह, ये ध्यान रखिएगा है ना। अब जो भी अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आपके सामने आएगा सब अपन इसी तरीके से सोल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना है। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हमको ढूंढना है। 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी मैं लिख देता हूं आपके सामने, 2 3 5 7 11 13, बस यही है। फिर अगली तो 17 है, वो 15 से बड़ी है। अब इनका औसत हमको चाहिए, तो वापस से अंतर कभी भी बराबर नहीं आता अभाज्य संख्याओं में, तो यहाँ पे लगेगा औसत का प्रथम प्लस वो सॉरी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 है 5 10 और 7 17, 17 11 कितना होता है 28, 28 और 13 कितना होता है 41, प्लस बटा राशियों की संख्या कितनी है 6, 6 का भाग हम देंगे यहाँ पे, तो 6 6 36, कितना बचेगा बताओ मेरे पास 5, 5 से 50 हो जाता है, वो 6 8 48, तो 6.8 के आसपास का आंसर आएगा, जो एक ही ऑप्शन में दे रखा है इसने, ऑप्शन नंबर सी में एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। 6.83 इसका बिल्कुल फाइनल उत्तर माना जाएगा। बताओ कोई डाउट आपके दिमाग में।
अभाज्य संख्याओं का कोई सा भी प्रश्न हो, मैंने आपको सूत्र की अभाज्य संख्या लिखवा दी है। 99% क्वेश्चन जो अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर्स के होते हैं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है, वो इसी में से आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, 10 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि गुणज बोला किसको जाता है। ये गुणज क्या चीज है? एक्चुअली में गुणज जो होता है ना, वो पहाड़े को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पहाड़े को। तो मेरा प्रश्न ये है कि 10 के प्रथम 6 पहाड़ों का औसत बताइए। मेरा प्रश्न क्या हो गया? 10 के प्रथम 6 पहाड़ों का औसत बताइए। अब यदि आप 10 का पहाड़ा बोलेंगे तो 10 के पहाड़े में क्या आता है? 6 पहाड़े, 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्या यही 10 के 6 पहाड़े हैं क्या? अब मुझे इनका यदि औसत चाहिए तो मुझे बताओ औसत का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे आप एक चीज गौर करिएगा कि इन सबके मध्य का अंतर बिल्कुल क्या आ गया? समान आ चुका है। आप देखो सब में कितने का अंतर है? 10 का। और अंतर समान होता है तो औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो 10 में 60 हम जोड़ेंगे तो 70, और 70 में 2 का भाग देंगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आता है भैया? 35 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। यहाँ पे प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 क्यों लग गया? कारण बताओ मुझे इसका। वो इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे अंतर समान है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब में अंतर 10 का है। और मैंने आपको शुरू में बोला था पहाड़ों के मध्य का अंतर हमेशा समान ही निकल के आता है। ठीक है। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। देखो वापस देखो, आप खुद देखिए, अभाज्य संख्याओं के ऊपर अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, लेकिन विषम। चलो मैं विषम अभाज्य संख्या यदि मैं लिखता हूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 यही तो है। और यो इतनी लिख दी मैंने। अब एक तो बोलता प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए, तो पहली 7 अभाज्य संख्या 2 और 2 4, 2 6 7 यहां तक आती। लेकिन इसने पहली 7 अभाज्य संख्याओं का औसत नहीं पूछा, इसने पूछा पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं को औसत यदि आपको चाहिए तो बताओ पहली 7 विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? देखा जाए आप गौर से यदि आप देखोगे तो ये दो एक्चुअली में सम है, तो ये नहीं आएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 सब ये विषम है। देखो ये वाली संख्या, तो यहां पे आप इसको हटा दीजिए और यहां से आप 2 को हटा दीजिए और इनका आपको औसत पूछा गया इन संख्याओं का। और औसत का फॉर्मूला वही प्रथम सॉरी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसमें प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 क्यों नहीं लगेगा? मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे राशियों के मध्य का अंतर समान नहीं है। तो राशियों का योग करेंगे, 3 और 5 8 और 7 15, 11 26, 13 39 में हम अभी 17 जोड़ेंगे तो ये आपके सामने आता है 56। 56 में हम 19 जोड़ेंगे तो ये आपके सामने आता है 75। और राशियों की संख्या 7 है, 7 का भाग देंगे, 10 बार पूरा जाएगा, 5 बचेगा, 7 का भाग 70, 10 5 बचेगा, 5 से 50, 7 7 49, तो 10.7 के आसपास का आंसर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि इससे बाहर फिर कुछ नहीं पढ़ना पड़े। ये ध्यान रखो बस। आपने यदि मेरा बैच परमानेंट ले लिया, यदि आपने मेरे बैच की क्लासें मिस नहीं करी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस आप पढ़ते रहिए आराम से, तसल्ली से। आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? पहली बात तो समझो प्राकृतिक संख्या क्या चीज होती है। प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और अंत तक जाती है। अब पहली 60 संख्याएं कौन सी होंगी प्राकृतिक? 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक जाएंगी? 60 तक। अब इनका औसत चाहिए तो आप एक चीज गौर करना, अंतर समान है सब में, एक एक का अंतर है। तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 60 और 1 कितना होता है? 61, 61 में 2 का भाग देंगे, 30.5, 30.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अच्छा इसने ऑप्शन में मिस्टेक करी है लिखने में, चलिए वैसे इसका आंसर 30.5 होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि हो सकता है यहाँ पे वो सम लगाना चाहता होगा। यदि यहाँ पे सम लगता तो इसका आंसर फिर अलग आ जाता। यदि यहाँ सम लगता तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता, आरंभिक 60 प्राकृतिक सम संख्याओं को औसत।
पहली 60 सम संख्याओं का औसत। और मैंने बताया था प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो यदि ये क्वेश्चन होता सम संख्याओं का औसत तो 60 में 1 जुड़ जाता और 60 में 1 जुड़ के आंसर कितना आता, 61 आ जाता। और यदि यही क्वेश्चन आरंभिक 60 प्राकृतिक विषम संख्याओं का होता तो 60 ही आंसर आ जाता। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। ये बात मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करी हुई है। तो यहाँ पे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 61 लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये सम संख्याओं की बात कर रहा होगा। सम संख्याओं का औसत हमेशा 1 बढ़ के आता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। टाइपिंग वाले भी इंसान ही होते हैं, कई बार उनका ध्यान नहीं जाता किसी अक्षर पे, गलती हो जाती है। चलिए, हाँ, अब ये है वो क्वेश्चन जो अपना असली क्वेश्चन है। आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये वही क्वेश्चन आ गया। अब ये असली क्वेश्चन आया है। 1 2 3 4 5 6 और ये 60 हो गया। ठीक है, अब यदि इनका औसत निकालूंगा तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 आ गया ना अपना वही आंसर वापस से, 61 बटा 2 30.5। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन एक्चुअली में सम का ही था। उस क्वेश्चन में वो सम लिखना भूल गया था। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे वापस आ गया, जिसमें हमको ऑप्शन भी बड़े आराम से मिल गया। तो उम्मीद है आप लोग आराम से हर चीज को समझ रहे होंगे, तसल्ली से सीख रहे होंगे। कोई भी डाउट आपको पहली बात तो रहेगा नहीं, रहता है तो आप वापस से वीडियो देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो मैं आपको जल्दी एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जो भी आप डाउट रहता है आप मुझसे आराम से फोन करके या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बेहतर होगा व्हाट्सएप करके पूछे, फोन का रिप्लाई नहीं भी आ पाए तो, है ना। चलिए, 21 से 81 के बीच की विषम संख्याओं का औसत बताओ। 21 से 81 के बीच की विषम संख्या कौन सी है? 21 के बाद विषम संख्या 23 आती है, 25 आती है, 27 आती है, 29 आती है, और 81 तक की नहीं, 81 के बीच की। तो 81 के बीच में तो 79 आती है लास्ट। देखो, तक और बीच में फर्क होता है। 81 तक की बोलता तो मैं 81 लिखता, 81 के बीच की बोल रहा है तो फिर 79 पर रुक जाएगा। वापस समझना, अंतर समान है दोनों के बीच का। अब तो आपको समझ गए होंगे औसत का फॉर्मूला। यहां तो आराम से प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 लगेगा। 9 और 3 12, बचा कितना यहाँ पे 1, 1 और 7 8 हो तो 10, 102, 102 में 2 का भाग देंगे। बताओ प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 51, मतलब 51 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को औसत बताओ। मैंने आपको आज शुरू में बताया था, कभी भी वर्गों का औसत यदि आपसे पूछा जाता है तो वर्गों के औसत का फॉर्मूला होता है भाई n+1 मल्टीप्लाई बाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। 7 संख्याओं के वर्गों को औसत पूछ रहा है तो n का मान 7 रखेंगे। 7 यहां रखूंगा तो 7 प्लस 1 कितना होता है 8। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, फिर 7 दूनी 14। पहले आप 1 मत जोड़ना, यहाँ पे जब यहाँ गुणा होगा पहले 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो 8 गुणा 15 बटा 6। वापिस समझना, 7 प्लस 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बटा 6। 3 से गया 2 बार, 3 से गया 5 बार और 2 से गया ये 4 बार, और 4 पंजो 20। तो क्वेश्चन का आंसर 20 आ गया आपका। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। वापस समझना, कभी भी वर्गों का औसत आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला लगेगा n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6, और कभी भी आपसे घनों का औसत पूछा जाए तो फॉर्मूला लगेगा n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, वापस इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। वर्गों का औसत n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6, घनों का औसत n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4। मैं इस फॉर्मूले को आज की क्लास में 6-7 बार बोल चुका हूं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन देकर ही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। पहली क्लास आज आपकी, आज हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे। आज हम 30 मिनट की क्लास लगेंगे लगभग, आगे क्वेश्चन क्लास का टाइम भी बढ़ाएंगे। वापस से रिवाइज करवाता हूँ। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन अंतर समान हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। वर्गों का औसत होता है n+1 गुणा में 2n+1 बटा 6। घनों का औसत होता है n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, आपने क्लास देखी होगी, आपको समझ भी आई होगी। फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आराम से। और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इसमें आराम से बता सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं
9785200818। कोई भी आपका डाउट रहता है किसी भी तरीके का तो आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरेज की क्लास नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।